आजकल क्राउड फंडिंग का एक ऐड आपने ज़रूर देखा होगा। इंस्टाग्राम पे है, फेसबुक पे भी चलता रहता है, यूट्यूब पे भी, जिसमें कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ एक ख़ास इंजेक्शन की बात करते हैं। वो बताते हैं कि बच्चे की जान बच जाएगी अगर ये 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन उसे लगाया जाए तो ये क्या चीज़ है? क्या ऐसा कोई इंजेक्शन होता है इतना महंगा? और वो कौन सी बीमारी है जिसमें लगता है? तो बीमारी का नाम है स्पाइनल मोटर न्यूरॉन एट्रोफी। जो हमारी स्पाइन में नर्व्स होते हैं, अगर ये नर्व्स अचानक से सूखने लग जाएं तो ब्रेन से मसल्स तक सिग्नल आना बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से मांसपेशियां धीरे धीरे सॉफ्ट और फ्लैसिड हो जाती हैं। गर्दन झुक जाएगी, हाथ पैर ढीले पड़ जाएंगे और कुछ दिनों बाद जब डायफ्राम यानी लंग्स की मसल काम नहीं करेगी तो सांस भी बंद हो जाएगी और डेथ हो जाएगी। तो आखिरकार ये न्यूरॉन्स मरने क्यों लगते हैं? क्योंकि एक खास जीन होता है SMA1 जीन, जो कि एक खास प्रोटीन बनाता है जो इनके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, और वो प्रोटीन नहीं मिलने की वजह से ये न्यूरॉन्स मरने लगते हैं। ये एक जेनेटिक डिजीज़ है। जेनेटिक डिजीज़ को क्या ठीक किया जा सकता है? अभी तक इसका कोई इलाज नहीं था, लेकिन जीन थेरेपी के ज़रिए अब एक ये नया इंजेक्शन आया है जिसका नाम है जोलगेन्समा, और ये मोटर न्यूरॉन एट्रोफी को रोक सकता है। क्या ये इसका कंप्लीट क्योर है? नहीं, ये सिर्फ डिजीज़ का प्रोग्रेशन रोकता है, और इसीलिए इसे जल्दी से जल्दी देना होता है। 2 साल से कम के उम्र के बच्चे में ही आपको इसको देना है। इससे ज़्यादा एज हो जाएगी, ज़्यादा जब न्यूरॉन्स डेड हो चुके होंगे तो फिर इसे देने का कोई फ़ायदा नहीं। ये इतना महंगा क्यों है? क्योंकि ये एक खास तरह की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। इसमें एक वायरस होता है, एडिनो वायरस, और उस वायरस में उस जीन को इनकॉर्पोरेट किया गया है जो जीन ह्यूमन जीन SMA1 जैसा है। यानी कि SMA1 इंसान में जो प्रोटीन बनाता है, अगर वायरस में भी वही SMA1 जीन होगा तो जब हम उस वायरस को शरीर में डालेंगे तो वो वायरस इंसान को जब इन्फेक्ट करेगा तो उसकी मशीनरी में, उसकी सेल्स में अपने DNA को वायरस डाल देगा, और इस तरह से वो SMA1 जीन इंसान में पहुंच जाएगा, काम करने लगेगा, और वो सर्वाइवल प्रोटीन बना लेगा, जिससे कि हमारे न्यूरॉन्स मरना बंद हो जाएंगे। सिर्फ एक टाइम इन्फेक्शन करना है, इसीलिए जोलगेन्समा का सिर्फ एक इंजेक्शन लगता है। ये इंजेक्शन है 16 करोड़ रुपए का, और इसके बाद बॉडी में अपने आप वो चीज़ बनने लगेगी और आगे चल के डिजीज़ का प्रोग्रेशन रुक जाएगा, लेकिन जितना डैमेज हो चुका है उतना तो रहेगा ही। इसे अमेरिकन कंपनी नोवार्टिस ने एक्वायर किया है। उसने डेवलप नहीं किया है, एक्वायर किया है एक दूसरी अमेरिकन फर्म से, और इसे अब वो नॉर्थ कैरोलिना के अपने बड़े प्लांट भी बनाने वाले हैं। तो सारा पैसा नोवार्टिस का है। ये जोलगेन्समा के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है क्या? जो मोटर न्यूरॉन एट्रोफी की डिसीज़ होती है, इसमें न्यूरॉन्स एक बार डेड हो गए तो उन्हें वापस बचाया नहीं जा सकता। तो खुद ये इंजेक्शन भी क्योर नहीं है, ये सिर्फ प्रोग्रेशन रोकने का एक ट्रीटमेंट है, और इसे लगाने के बाद भी कोई ज़रूरी नहीं कि बच्चे की जान बच जाए। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी आज इस लेवल पे पहुंच गई है कि हम जेनेटिक बीमारियों को, आनुवांशिक बीमारियों को भी वैक्सीन्स के ज़रिए ठीक कर सकते हैं। हमारे जो जीन्स नहीं हैं या डिफेक्टिव हैं, उन जीन्स को हम वायरस के ज़रिए शरीर में पहुंचा सकते हैं। तो ये जो ऐड आ रहे हैं क्राउड फंडिंग के लिए, जिसमें सेलिब्रिटीज़ रिक्वेस्ट करते हैं कि सारे लोग थोड़े थोड़े पैसे फंड करें ताकि बच्चे के पेरेंट्स जो है वो उतना पैसा इकट्ठा कर पाएँ। इस 16 करोड़ रुपए तो कोई भी अपने पास से नहीं दे पाएगा। इंडिया में ज़्यादातर लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ में जहाँ इंश्योरेंस होता है तो सारा पैसा इंश्योरेंस कंपनीज देती हैं। यहाँ पर हम लोग क्राउड फंडिंग के तरीके से या फिर गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि बच्चे की जान, लेकिन क्या ये उचित है ये इंजेक्शन लगाना? इस इंजेक्शन के भी दूसरी दवाइयों जैसे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। पहली बात तो ये क्योर नहीं है, प्रोग्रेशन रोकेगा। दूसरी बात कि कोई ज़रूरी नहीं कि इसको लगाने के बाद बच्चे की जान बचे। और तीसरी बात कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, सीरियस लीवर डैमेज करता है। तो इंजेक्शन लगाने के पहले और बाद में भी 2 साल से छोटा सा बच्चा है, उसे इंजेक्शन लगाने और उसके बाद भी स्टेरॉइड्स देने पड़ते हैं जोलगेन्समा के साथ साथ, ताकि अंदर लीवर डैमेज ना हो। तो ये डिसीज़न डॉक्टर्स के ऊपर होता है, वो बच्चे को पूरा एसेस करते हैं और फिर ये डिसाइड करते हैं क्या इसकी ज़रूरत है कि नहीं। तो वो जो एड्स हम लोग देख रहे हैं इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में और फेसबुक में, वो इसी चीज़ के बारे में है, और वो सही है। सच में एक ऐसी बीमारी होती है और सच में एक ऐसा इंजेक्शन होता है जो इतना महंगा होता है, 16 करोड़ रुपए का एक इंजेक्शन।